नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नमिता अग्रवाल, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो परेशानी का कारण है न सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल में बल्कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी। और ये विषय है वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज हमने देखा है कि ज़्यादातर महिलाओं की समस्या का कारण है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाइट डिस्चार्ज कब हम नॉर्मल कैटेगरी में ले सकते हैं, कब एबनॉर्मल कैटेगरी में माना जाता है, और यदि वो एबनॉर्मल है तो उससे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। क्या घरेलू उपाय हैं कि हमें वाइट डिस्चार्ज जैसी समस्या का सामना ही ना करना पड़े। कई बार महिलाएं इस प्रॉब्लम के साथ भी सामने आती हैं कि उन्होंने 2-3 महीने पहले इस चीज़ का ट्रीटमेंट ले लिया था लेकिन फिर से समस्या सर उठाने लगी है। तो क्या वो बातें हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में इंट्रोड्यूस करके वाइट डिस्चार्ज से हम निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वाइट डिस्चार्ज कब नॉर्मल कैटेगरी में माना जाता है। नॉर्मल कैटेगरी का मतलब है कि थोड़ी मात्रा में यदि सफ़ेदी हमें हो रही है, थोड़ी मात्रा में मतलब पीरियड्स में मिड साइकिल का मतलब है कि यदि किसी को 28 से 30 दिन की माहवारी का चक्र है तो उसमें 12वें 13वें और 14वें दिन यदि कुछ डिस्चार्ज हो रहा है या हम 12+-2 में जाएं तो 10th डे से लेकर 14th डे के बीच में कुछ थोड़ी सी मात्रा में डिस्चार्ज होता है जो कि नॉट एसोसिएटेड विद लोअर एब्डोमिनल पेन है, यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द नहीं होता है, उसमें किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं है, गुड स्मेल या बैड स्मेल, या उसमें किसी भी तरह का कि बर्निंग सेंसेशन नहीं होती है, इचिंग नहीं होती है। तो ये हम नॉर्मल कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। सेकेंड फेज आता है कि जिस पीरियड स्टार्ट होने से पहले वही वाइट डिस्चार्ज थोड़ा थिकिश हो जाता है, थोड़ा सा हेजी वाइट इन कलर हो जाता है, तब भी ये किसी भी तरह के स्मेल या पेन या बर्निंग सेंसेशन या इचिंग से एसोसिएटेड नहीं होता है, तब भी ये नॉर्मल माना जाता है। अब आते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में भी थोड़ी मात्रा में वाइट डिस्चार्ज होता है। ये थोड़ा थिक मिल्की सी नेचर इसकी होती है और उस टाइम पर भी ये किसी भी तरह के पेन एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द, जलन और इचिंग से एसोसिएटेड यानी खुजली से एसोसिएटेड नहीं होता है, तो ये नॉर्मल कैटेगरी में कंसीडर किया जा सकता है। अब यानी वाइट डिस्चार्ज किसी भी महिला को, यानी जो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है, और यदि ये एसोसिएटेड है विथ लोअर एब्डोमिनल पेन, इचिंग, स्मेल और बर्निंग सेंसेशन से एसोसिएटेड है, तो ये डेफिनेटली एबनॉर्मल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं आखिर होता क्यों है वाइट डिस्चार्ज। तो ये वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है? ये नमी बनाए रखने के लिए यानी लुब्रिकेशन के लिए, जो हमारी वेजाइना है, कॉन्टैक्ट का जो रास्ता है, उसको मॉइस्ट रखने के लिए वाइट डिस्चार्ज होता है, जो कि ग्रंथियों का सिक्रीशन होता है यानी स्राव होता है। ये ग्रंथियां हमारी बच्चेदानी के मुंह पे यानी सर्विक्स पे होती हैं नॉर्मली। तो ये जो मतलब लुब्रिकेशन के जैसे होता है, यानी जब थोड़ी सी मात्रा में होती है ये सफ़ेदी, तो ये हमें हेल्प करती है बहुत सारे अदर इन्फेक्शंस को वेजाइना में प्रवेश करने से प्रिवेंट करती है, यानी बाधित करती है कि किसी भी तरह का बाहर का इन्फेक्शन हमारे शरीर में अंदर इंसर्ट ना हो। तो थोड़ी सी मात्रा में तो लुब्रिकेशन यानी डिस्चार्ज होना चाहिए, जो कि हमारे ही शरीर की ग्रंथियों का सिक्रीशन होता है, वो ज़रूरी है। अब जब इन ग्रंथियों में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी इन्फेक्शन इन ग्रंथियों में प्रवेश कर जाता है, तो ये ग्रंथियां नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रेशंस देने लग जाती हैं।
तब नो डाउट ये सिक्रेशंस फाउल स्मेल से भी एसोसिएटेड होंगे, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा। कई बार इनका कलर ग्रीनिश हो सकता है, फ्रोदी यानी झाग वाला हो सकता है, मिल्की वाइट दूधिया सफ़ेद है लेकिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उसमें खुजली हो रही है, जलन हो रही है और लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, आपको फीवरिश फील हो रहा है, थकान महसूस हो रहा है, कमज़ोरी हो रही है, घुटनों में पैरों में दर्द हो रहा है और आपको कमर के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, हस्बैंड के साथ पार्टनर के साथ कांटेक्ट करते टाइम आपको पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली इस तरह का वाइट डिस्चार्ज ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। इन्फेक्शन कहाँ का हो सकता है? अपने बच्चेदानी के मुंह का यानी सर्विक्स का इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चेदानी की अंदरूनी दीवार का इन्फेक्शन हो सकता है जिसे हम एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, अपनी दोनों तरफ की जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं राइट एंड लेफ्ट उनका इन्फेक्शन हो सकता है, जिन्हें सेल्पेंजाइटिस बोल सकते हैं, और अपने जो मतलब अंदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसकी सराउंडिंग का इन्फेक्शन होता है जिसे हम कंबाइंड रूप से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बोलते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, चर्चा का जो विषय है वो बहुत लंबा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो को 2 से 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करें। लेकिन आज यहाँ हम जो नॉर्मल जानकारी के लिए जुड़े हैं वो ये है कि वाइट डिस्चार्ज से हम कैसे बच सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज से बचने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं कि सबसे पहले तो यदि हम प्रेगनेंसी के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ जब हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमें बैरियर मेथड यानी कॉन्डोम्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जनरली ये जो इन्फेक्शन महिलाओं को मिलता है वो किसी न किसी पार्टनर से मिलता है। तो पार्टनर के साथ जब हम कांटेक्ट करें तो बैरियर मेथड्स यूज़ करें, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि कॉमनली फीमेल्स में देखी जाने वाली प्रैक्टिस है कि जब भी वो वॉशरूम यूज़ करती हैं या टॉयलेट के लिए जाती हैं तो वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को बहुत ज़्यादा साबुन पानी से वॉश करती हैं या टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, उसको रब करते हैं एरिया को, या मान लीजिए कि सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से भी आप कर रहे हैं तो भी वो उस प्राइवेट पार्ट्स को हर बार रब करते हैं, क्लीन करते हैं, जो कि एक बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आप, क्योंकि जब भी आप ऐसा करते हैं, साबुन पानी से वॉश कर रहे हो या टिश्यू से क्लीन कर रहे हैं या अपने नैपकिन से क्लीन कर रहे हैं, तो आप जो एक कुदरती प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमें इन्फेक्शंस को प्रवेश करने से बचाती है, उस प्रोटेक्टिव लेयर को भी आप डैमेज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं कह रही हूँ कि आप उस प्रोटेक्टिव लेयर को भी डैमेज कर रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। यदि कुछ महिलाओं में या कुछ एक पर्टिकुलर रिलीजन में ऐसा है कि हर बार वॉशरूम से आने के बाद हमें क्लीन करना ही है, तो या तो आप सोप का इस्तेमाल नहीं करें, सिंपल प्लेन वाटर से आप वॉश कर सकते हैं, वो भी 2-3 बार नहीं, सिंपल एक बार आपको वॉश करना है, बहुत ज़्यादा बार बार वॉश नहीं करना है। सेकेंड थिंग हम कर सकते हैं, बार बार रबिंग तो हमें करनी ही नहीं है, चाहे वो नैपकिन से हो या टिश्यू पेपर से हो। फिर सेकेंड थिंग के प्रैक्टिस जो हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं वो कभी भी बैकवर्ड टू फ्रंट नहीं होनी चाहिए, वो फ्रंट टू बैकवर्ड हमें क्लीनिंग करनी है। फ्रंट टू बैकवर्ड क्लीनिंग का मतलब है कि हमें अपने जो यूरिन का पैसेज है वहाँ से लेकर पीछे की तरफ यानी पॉटी वाले पैसेज की तरफ जाना है, पॉटी वाले पैसेज से यूरिन वाले पैसेज की तरफ नहीं आना है। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट डाइट में हमें जहाँ तक हो सके तीखे मिर्च मसालेदार भोजन से बचना चाहिए, फूड से बचना चाहिए। जंक फूड, स्पेशली गर्ल्स को, यंग गर्ल्स को जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड हमारी इम्यूनिटी को रिड्यूस करता है। इम्यूनिटी रिड्यूस होगी तो हमारे जितने भी ओपन एरियाज़ हैं बॉडी के वो जल्दी से इन्फेक्शन कैच करते हैं, जिसमें कि हमारा ये जो वेजाइना वाला पोर्शन है ये भी हमारे बॉडी का एक डायरेक्ट ओपन पैसेज है जो कि जल्दी से इन्फेक्शन कैच करने के लिए बना है, तो ये कैच करेगा। तो जंक फूड से बचना है, ऑयली एंड स्पाइसी फूड से हमें बचना है। तो हमें अपनी डाइट में क्या इंट्रोड्यूस करना है? हमें अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करना है फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स,
दही, छाछ, योगर्ट। स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि हमें कर्ड, छाछ, बटर मिल्क और योगर्ट पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स एक प्रोटेक्टिव लेयर जो डैमेज होती है उसे रिपीटेडली क्रिएट करते रहते हैं। तो यानी ये प्रोबायोटिक्स हमें बचाएंगे इस अननेसेसरी जो बॉडी में इंट्रोड्यूस होने वाले इन्फेक्शन है, इससे हमें बचाएंगे। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारी डाइट। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स अननेसेसरी थोड़े बहुत खांसी जुकाम के लिए, बुखार के लिए हमें एंटीबायोटिक्स लेने से बचना चाहिए। और वो अगेन हम बचेंगे कि हम बार बार बीमार ही ना पड़ें। बीमार हम तब नहीं पड़ेंगे यदि हम अपनी डाइट पे फोकस करेंगे। डाइट में फोकस करने का मतलब अगेन वही कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंसर्ट करें, मिल्क, योगर्ट, कर्ड है, इन सबको हम इंट्रोड्यूस करें। स्पाइसी फूड आइटम से हम बचें। डेली कुछ रूटीन एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम ब्रिस्क वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। यदि हम ये ब्रिस्क वॉकिंग अपनी डेली लाइफ में इंसर्ट करते हैं लाइक अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि मतलब आधा घंटा हमें सुबह या शाम जो भी टाइम मिलता है हमें ब्रिस्क वॉकिंग के लिए जाना है, तो हम इन सारी परेशानियों से और न बहुत सारी अदर फीमेल्स में होने वाली परेशानियों से भी बहुत हद तक बच सकते हैं। तो 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए कि जो कि हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे और इन्फेक्शन से हमें बचा के रखेंगे। बाकी का जो डिस्कशन है इस वाइट डिस्चार्ज, किस किस तरह का वाइट डिस्चार्ज क्या क्या इन्फेक्शंस हमें बताता है, मतलब वो अलग अलग तरह के वाइट डिस्चार्ज होते हैं जो कि अलग अलग तरह के इन्फेक्शन यानी बैक्टीरियल हैं, वायरल हैं, फंगल हैं, उनको इंडिकेट करते हैं और इनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ को कंट्रोल में रखते हुए मैं आप सबसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।